ओके। इस बुक से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर किया और हमने अपनी लाइफ में काफ़ी सब्सटेंशियल चेंजेस देखे। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ श्री सीए एंड डॉक्टर राजकुमार अडुकिया जी, he is a Jubilant coach, a global coach, and he has done more than 30 degrees and he is author of more than 300 books. So you might be knowing him and every introduction will be very short for him. He is a very wonderful soul. So I'll give the mic over to Rajkumar ji so that he can justify the introduction of this book. थैंक यू Please. आरती जी। योग दर्शन किताब बहुत ही कंसाइज है। इसके 4 पार्ट्स हैं और हम कह सकते हैं कि 195 सूत्र हैं, लाइंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं। और इस किताब के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम रोज उसमें हाफ एन आवर 15 मिनट्स जैसा जिसको इंटरेस्ट आता है गूगल से या अन्य किसी किताब से उसको पढ़ें तो ही इस किताब का आनंद आएगा। और स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट लें। इस किताब में भी रेफरेंस है भगवत गीता के श्लोक्स का। उपनिषद के जैसे हम पता होगा कि 108 उपनिषद है, उससे भी ज्यादा है उपनिषद, लेकिन 108 नोन है। उसमें से 11 उपनिषद पे शंकराचार्य जी ने टिप्पणी की है। तो उनका भी कहीं ना कहीं उल्लेख डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है। तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो बुक हमने शेयर की है पीडीएफ, वो लास्ट के इंडेक्स और उसको मिला के 144 पेजेज हैं और 135 पेजेज में ये 195 सूत्र हैं। और ये किताब लगभग 2200 साल पहले लिखी गई है और बहुत ही अच्छी किताब है। ऋषि महर्षि पतंजलि जी ने ये जो लिखी है, इसको किताब नहीं कहेंगे, ये अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है। तो शुरुआत करते हैं आरती जी। हम्म, मैं एक योग कोच भी रही हूँ और अभी भी सिखाती हूँ मैं, पर उतना इंटरवल जो है वो कम हो गया। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तब भी हमने ये पढ़ी थी, योग दर्शन जो है वो। उस समय एक ही बात दिमाग में आई, वो है इस बुक के लिए अगर एक लाइन कोई बोल सकते हैं तो, कि इतनी छोटी सी किताब में इतने कम मूल्य में हमें इतना दिव्य ज्ञान मिल रहा है। ये एक सेंटेंस इस बुक के लिए हम बोल सकते हैं। इतनी अच्छी ये किताब है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और असल में योग क्या है वो आपको जानने को मिलता है। तो मैं अभी स्क्रीन कर देती हूँ बुक, ताकि और टर्न बाय टर्न हम लोग पढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मंजीत जी और एसकेएम अपना पूरा नाम लिखें तो हम हमारा डेलिब्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा और इंटरेक्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा। They can rename themselves on Zoom. ओके, अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। बेटा प्लीज।
इसमें संस्कृत यूज की गई है और उसके बाद में हिंदी में उसका पूरा मीनिंग समझाया गया है। तो पतंजलि योग दर्शन साधारण हिंदी व्याख्या साइट। सबसे पहले यहाँ प्रेयर है, तो वो प्रेयर हम भी कर लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गीता प्रेस से ये बुक अगर आप मंगवाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज की बुक है अभी। पहले का इसका मूल्य 20 रुपीज लिखा हुआ है इधर। तो पहले कौन रीड करेगा? ये इंट्रोडक्शन है। तो क्या इसे मैं ही पढूं या कोई और रीड करना चाहेगा? राहुल जी आप पढ़ेंगे? राहुल, मंजीत, SKM। जी सर, मैं कर सकता हूँ स्टार्ट। आप पढ़िए मंजीत जी। जी पढ़िए। ये नीचे से पढ़ना ना। योग दर्शन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और साध साधकों के लिए परम उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य दार्श दार्शनों की भांति खंडन खंडन मंडन के लिए युक्तिवाद का अवलंबन ना करके सरलता पूर्वक बहुत ही कम शब्दों में अपने सिद्धांत का निरूपण। सॉरी निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ पर अब तक संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में बहुत भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। भोजवृत्ति और व्यास भाष्य के अनुवाद भी हिंदी भाषाओं के स्थानों से प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सिवा पात्व जल योग, थोड़ा ऊपर करेंगे। यहाँ से आप पढ़ रहे थे इसके सिवा? हाँ जी, एक सेकेंड। ये एक्चुअली ना मुझे थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, इससे दिख नहीं रहा है। हाँ, अब ठीक। सॉरी। इसमें अन्य दार्शनिकों भांति खंडन मंडन के लिए युक्तिवादता
आलंबन ना करके सरलता पूर्वक बहुत ही कम शब्दों में अपनी सिद्धांतक निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ पर अब तक संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाएं बहुत भाषा और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। भोजवृत्ति और व्यास भाष्य के अनुवाद भी हिंदी भाषा में कई स्थानों से प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सिवाय पातंजल योग प्रदीप नामक ग्रंथ स्वामी ओमानंद सिवा दूसरे योग विषयक शास्त्रों के भी बहुत से परिणाम संग्रह करके एक निषद और श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों के तथा दूसरे दार्शनिक साथ भी समन्वय करके ग्रंथों को बहुत ही उपयोगी बनाया गया है। परंतु ग्रंथ का विस्तार अधिक है और मूल्य अधिक होने के कारण साधारण को सुलभ भी नहीं है। इन सब कारणों को विचार कर पूज्यपाद भाई जी तथा श्री जय दयाल जी की आज्ञा से मैंने इस पर ये साधारण हिंदी भाषा टीका लिखनी आरंभ की थी। टीका थोड़े ही दिनों में लिखी जा चुकी थी, परंतु उसी समय कल्याण के उपनिषद का निकालना निश्चित हो गया। अतः ईशावास्योपनिषद पता नहीं क्या लिखा है लेकर श्वेत ईशावास्योपनिषद से लेकर स्वतारोपनिषद तक 9 उपनिषदों की टीका लिखने का भार मुझ पर आ पड़ा। इस कारण योग दर्शन की टीका का संशोधन कार्य नहीं हो सका एवं प्रेस में छापने के लिए अवकाश नहीं रहा। इसके सिवा और भी व्यापार संबंधी काम हो गए। अतः प्रकाशन कार्यों में विलंब हुआ। इस समय सरकार का कागजों पर से कंट्रोल उठ जाने से एवं प्रेस में भी छपाई के लिए कुछ अवकाश मिलने से ये टीका प्रकाशित की जा रही है। अभी मंजीत जी एक यहाँ रुकते हैं, ये पैराग्राफ खत्म हुआ है ना? जी तो श्योर। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाला है। 6 दर्शन है, मतलब शास्त्रों में 6 दर्शन है: सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, योग, वैशेषिका, वेदांत। तो ये जो योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं उन 6 में से एक है। और सभी दर्शन, ये जो विषय है जो हम पढ़ रहे हैं वो खुद को जानने के लिए है। खुद को जानने मतलब जब हम सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश कैसे रह सकता है, और उसमें जो हमारी दूसरी गोल्स है कि पैसा कमाना है और फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को भी खुश रहना है, वो सारी चीजें होंगी। तो
और जैसे आपने देखा ये ईशावास्यो उपनिषद और श्वेता श्वेत रूप उपनिषद, तो इसमें कहीं उपनिषद का नाम भी आएगा। और जैसे हम आगे जाएंगे तो भगवत गीता के श्लोक का भी रेफरेंस आएगा। तो मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा अ, अपने आप से इन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें या एक रेफरेंस निकालें। राहुल जी, अगला पैराग्राफ आप पढ़ना चाहेंगे? राहुल जी। ओके सर, आवाज आ रही? और आपने शायद एक इजी रीडिंग वाला कुछ एक्सरसाइज शुरू की है ना? जी क्या सर? इजी रीडिंग या बिना एफर्ट मेमोराइजिंग। हाँ सर, काफी कुछ चलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि आपका सहयोग इस पुस्तक रीडिंग में भी हमें मिले। जी सर। हम्म। ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। इसमें ये है, यह तो पाठकगण जानते ही होंगे कि मैं ना तो विद्वान हूँ और ना अनुभवी ही, अतः योग दर्शन जैसे गंभीर शास्त्र पर टीका लिखना मेरे जैसे अल्पज्ञ मनुष्य के लिए सर्वथा अनधिकार चेष्टा है। तथापि मैंने इस पर अपने और मित्रों के संतोष के लिए जैसा कुछ समझ में आया वैसा लिखने की धृष्टता की है। इसके लिए अनुभवी विद्वान सज्जनों से सअन्वय प्रार्थना है कि इस टीका में जहाँ जो त्रुटियां रह गई हों उनकी सूचना देने की कृपा करें, ताकि अगले संस्करण में आवश्यकता सुधार किया जा सके। तो जो इसके 4 पार्ट्स हैं, उसके पहले पार्ट के बारे में ये बताएंगे, समाधि पाद। इसके पहले किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, ये मेरे ख्याल से जो लेखक है उसने प्रस्तावना दी है कि उसने किस तरह से इस पुस्तक बोलो, ग्रंथ बोलो या एक अपने आप में दर्शन है, जी कैसे उन्होंने इस पर काम किया। तो ठीक है राहुल जी, हम आगे पढ़ते हैं। समाधि पाद जो पहला पार्ट है और जिसमें 51 सूत्र हैं। जी ठीक है, मैं पढ़ता हूँ या कोई और पढ़ेंगे इसको? नहीं, हम 3 लोग ही हैं, तो आप ठीक ही है। पढ़िए या मैं पढ़ता हूँ। राहुल जी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। समाधि पाद। इस ग्रंथ के पहले पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बतलाए गए हैं। वहां सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त की वृत्ति विशेष के अंतर्गत माना है। 10वें सूत्र में योग 1/10। अन्य दर्शनकारों की भांति इनकी मान्यता में निद्रा वृत्तियों का अभाव रूप अवस्था विशेष नहीं है, तथा विप्रिय ये वृत्ति का लक्षण करते समय उसे मिथ्या ज्ञान बताया है। अतः साधारण तौर पर यही समझ में आता है कि दूसरे पाद में अविद्या के नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है योग सूत्र में 2/5, वह और चित्त की विप्रिय ये वृत्ति दोनों एक ही है, परंतु गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह बात ठीक नहीं मालूम होती। ऐसा मानने से जो आपत्तियां आती है उनका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में कराया गया है। और फिर उन्होंने रेफरेंस दिया है कि पार्ट 1 समाधि पाद में 8वां सूत्र, साधना पाद में पार्ट 2 में 3रा और 5वां, दृष्टा और दर्शन की एकता रूप अस्मिता क्लेश के कारण नाम अविद्या है, 2/24।
नहीं, आरती जी, मैं क्या चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ना तो ये समझ में आएगा। तो हम पहले जो पहला पैराग्राफ चल रहा था ना, उसी में थोड़ा सा एक इस परिस्थिति में अस्मिता के कार्य रूप चित्त की वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती है, जो कि अस्मिता की भी कारण रूपा है, ये विचारणीय विषय है। तो अगर हम इसमें देखें ना, जैसे इस ग्रंथ के पहले पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन के 5 भेद और उनके लक्षण बताए गए हैं। और तो यहाँ चित्त का क्या मीनिंग है, क्योंकि वो आगे के सूत्रों में भी आएगा। तो आरती जी, आपका कुछ कहना है चित्त का मीनिंग? मैं उसको मन मानता हूँ। और फिर क्लेश क्या है, अविद्या क्या है? यहाँ चित्त का मीनिंग है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये जो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, जो हमारा लगाव है किसी चीज को लेकर के, वो सारी चीजें यहाँ चित्त के। मेरा मानना ये है कि वहां यहाँ पर चित्त का मतलब वो है। और आपने किस चीज में कहा था सर? अविद्या। अविद्या यानी जो खुद के तरफ हमारा अज्ञान है, कि हम अपने आप को, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारा नाम है, जो हमारा काम है, उसके साथ जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ वो अविद्या यानी वो अज्ञान है। मेरे ख्याल से कारण शरीर जो हम वेदांत में बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और अस्मिता, जैसे लास्ट में से चौथी लाइन है, लास्ट में दृष्टा और हम्म। दर्शन की एकता रूप अस्मिता क्लेश के कारण का नाम अविद्या है। जो वही ईगो, ईगो की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ, कि जो हमारा दृष्टा ईगो है ना, और वही हमारे अज्ञान का कारण बनता है, कि हम ईगो में रहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, द हैट्स वी हैव ऑन आवर हेड। उसकी वजह से हम अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को जान नहीं पाते। चलो अगला पैराग्राफ लेते हैं। इस पाद के यानी समाधि पाद पहला जो के हम्म। 17वें व 18वें सूत्रों में समाधि के लक्षणों का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया गया है। इसके उसके बाद 41वें से लेकर इस पाठ की समाप्ति तक इसी विषय का कुछ विस्तार से पुनः वर्णन किया गया है। परंतु विषय इतना गंभीर है कि समाधि की वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने के पहले उसका ठीक ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। मैंने अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार उन सूत्रों की टीका में विषय को समझाने की चेष्टा की है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इतने से ही पाठकों को संतोष हो जाएगा, क्योंकि सूत्रकार ने आनंदा आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत समाधि का स्वरूप यहाँ स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया। इसी प्रकार ग्रहण और ग्रहिता विषयक समाधि का विवेचन भी स्पष्ट शब्दों में नहीं किया, अतः विषय बहुत ही जटिल हो गया है। यही कारण है कि बड़े बड़े टीकाकारों का, आरती जी पेज नीचे कीजिए ना, संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप संबंधी विवेचन करने में मतभेद हो गया है। किसी के भी निर्णय से पूरा संतोष नहीं होता। मैंने यथासाध्य पूर्वापर के संबंध की संगति बैठाकर विषय को सरल बनाने की चेष्टा तो की है, तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुष के कथनानुसार श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से वैसी स्थिति प्राप्त होने पर ही समझ में आ सकती है।
और तभी पूरा संतोष हो सकता है, ये मेरी धारणा है। इस पैराग्राफ में आरती जी कुछ एक्सप्लेनेशन करना है? यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मैंने कोशिश तो की है कि मैं अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन ये है कि संतुष्ट ही हो जाएंगे पाठक इस सारे से, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्व सामान्य साधारण बुद्धि का मनुष्य बताया है, जिन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है। तो वो कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा, और जैसे कि आपने कहा था अभी कि हम अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा और जाकर पढ़ें दूसरे ग्रंथों को, जहां जहां से यहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए हैं उन सभी जगहों पर जाकर के देखें। तो उसके लिए ये भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। प्रधानतया योग के मैं थोड़ा तीन ऊपर भेद कर देती हूँ इसे। प्रधानतया योग के तीन भेद माने गए हैं। एक सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा निर्बीज। इस पाठ में निर्बीज समाधि का उपाय प्रधानतया पर वैराग्य को बताकर, सूत्र नंबर 18 योग 1, उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वर की शरणागति को बतलाया है, 1/23। श्रद्धालु आस्तिक साधकों के लिए यह बड़ा ही उपयोगी है। ईश्वर का महत्व स्वीकार कर लेने के कारण इनके सिद्धांत में साधारण बद्ध और मुक्त पुरुषों की ईश्वर से भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है। योग दर्शन की तात्विक मान्यता प्राय सांख्य शास्त्र से मिलती जुलती है। कई लोग यद्यपि सांख्य शास्त्र को अनिश्वरवादी बतलाते हैं, परंतु सांख्य शास्त्र पर भली भांति विचार करने पर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि सांख्य दर्शन के तीसरे पाद के 56वें और 97वें सूत्रों में स्पष्ट ही साधारण पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर की विशेषता स्वीकार की गई है। अतः सांख्य और योग के तात्विक विवेचन में वर्णन शैली के अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। यहाँ मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसे यहाँ बता रहे हैं कि वैराग्य को बताया गया है तो प्रधान सबसे ज्यादा, जिसमें निर्बीज समाधि का जिक्र किया गया। यानी आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर और जहाँ समाधि के लिए चले जाते हैं, तो एक तो वो तरीका है योग का। और दूसरा सबसे सरल उपाय जो बताया गया है वो ये बताया गया कि ईश्वर की शरणागति। तो ये सचमुच सबसे सरल है। अगर आप सब कुछ सर्वस्व अपना समर्पण करके, कंप्लीट सरेंडर, ये सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि और दूसरे रिलीजन्स में भी मैंने ये देखा है काफी, और दूसरे जो ग्रंथ हैं उनमें भी ये मेंशन किया गया है कि जो ईश्वर की शरणागति में चले गए, जिन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, उनका अपने आप ही उद्धार हो जाता है। वहां पर आपको कोई ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे योग की बात करें हम, तो अलग अलग प्रकार के योग हैं। तो उसमें एक ये सबसे सरल और प्रधान भी कह सकते हैं इसको। वैसे वैराग्य को प्रधान बताया गया है, लेकिन सरल और प्रधान श्रद्धा है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण समर्पण के साथ जब आप ईश्वर प्रणिधान हो जाते हैं, तो बहुत ही सरलता से आपका योग उस सर्वशक्ति से हो जाता है। और सांख्य दर्शन को बताया गया है कि वो विपरीत है और वो ईश्वर नहीं है, इस तरह की बात करते हैं, अनीश्वरवादी बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके 56वें और 57वें सूत्र में ये बताया गया है कि जो सर्वसाधारण मनुष्य है, उससे ज्यादा ऊपर बढ़ के ईश्वर है। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कृति ने ज्वाइन किया है। कृति, आप पढ़ना चाहोगी आगे? सर, हिंदी प्रोबेबली थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, कोई बात क्योंकि नहीं। कोशिश कीजिए, शुद्ध हिंदी किसी को भी नहीं आती है आजकल, तो सब ठीक है। मे बी आई कैन सी इट ऑन द फोन, फोन से हो पाएगा?
जी कृति जी बोलिए, रीड कीजिए ना। ओके। उपयुक्त तीन, लाइक आई एम वेरी सॉरी, हाँ, उपयुक्त तीन भेदों में से, नहीं नहीं, बहुत स्लो जाएगा, यू कंटिन्यू। कोई बात नहीं, आप रीड कीजिए। उपरोक्त तीन भेदों में से संप्रज्ञात्म योग के दो भेद हैं। भेद है उनमें, जो सविकल्प योग है वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेक ज्ञान नहीं होता। दूसरा जो, I don't know what is that, निर्विकल्प योग निर्विकल्प योग है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते हैं। वह जब निर्मल हो जाता है, मतलब कुछ लिखा हुआ है, योग 147 समथिंग, उस समय उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है। वह विवेक ज्ञान पुरुष ख्याति तक हो जाता है, जो कि पर वैराग्य का हेतु है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही साधक की समस्त गुणों में और उनके कार्य में आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। तब चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं रहती। यह सर्ववृत्ति निरोध रूप निर्बीज समाधि है। इसको असंप्रज्ञात योग तथा धर्ममेश समाधि भी कहते हैं। उसकी विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गई है। निर्विज निर्विज समाधि ही योग का अंतिम लक्ष्य है। इससे आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा, या यो कहिए कि कैवल्य कैवल्य स्थिति। कैवल्य स्थिति होती है। जी, तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो आत्मा की स्थिति है, जैसे हम सारी वृत्तियों से अलग हो जाते हैं जब हमें ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति क्या है और मनुष्य क्या है, पुरुष क्या है। पुरुष यानी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है यहाँ पर, कोई भी ह्यूमन बीइंग। तो जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है तो हमारा जो सर्व वृत्तियां हैं उनसे अलगाव हो जाता है, हम अलग हो जाते हैं उससे। और उसके साथ साथ ही जो भी हम चीजों से जुड़ाव रखते हैं या क्या कहते हैं कि मोह रखते हैं, वो मोह भंग भी हो जाता है। और केवल्य स्थिति जब आ जाती है तो इसी को निर्बीज समाधि कहते ओके। हैं। इससे आगे जैसे हिंदी में जैसे लाइक ग्रंथों में लिखा होता है अलिप्त रहित, मतलब यू कैन से अलिप्त इज द वर्ड, और ऐसा ही कुछ पढ़ा है शायद, क्या? ओके। क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। कुछ और एक ग्रंथ में मतलब यही लिखा है ना, दैट दैट इज व्हाट इट मींस, कि जैसे अलिप्त हो जाना, मतलब स्टेइंग इन द वर्ल्ड बट गेटिंग डिस्कनेक्टेड, मतलब कुछ यस यस। चीज को आप फील नहीं करते। यू टॉक टू एवरीबॉडी बट एकदम डीपली अटैच नहीं हो जाती कि दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। वही बिल्कुल कहना सही, चाहता है। अटैचमेंट नहीं रहता है। आप हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अटैचमेंट है वो अलग हो जाता है उससे। यानी पहले अगर ऐसा होगा आपका कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए और वो रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, या अगर वो नहीं आया वैसा रिजल्ट तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन जहां आप डिटैच हो गए, वहां आपका जो भी रिजल्ट आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके जो मन की स्थिति है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल रहते हैं। ओके, या हाँ, रीड कीजिए आगे। वो एक्चुअली कहाँ पे है, एक मिनट है, ये मैं ऊपर ला दिया है, निरोध अवस्था में। ओके।
निरोध अवस्था में चित्त का या उसके कारण रूप तीनों गुणों का सर्वथा नाश नहीं होता, किंतु जड़ प्रकृति तत्व से जो चेतन तत्व का अविद्या जनित संयोग है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। साधन पद, साधन पाद, ऐसा कुछ है। तो अब हम साधन पाद के बारे में पढ़ेंगे। इस दूसरे पाद में अविद्यादि 5 क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, क्योंकि इसके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वे संस्कार रूप से अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। उन संस्कारों के समुदाय का नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशय के कारण भूत क्लेश जब तक रहते हैं तब तक जीव को उनका फल भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, एवं पाप कर्म का फल भोगने के लिए घोर नरकों की यातना भी सहन करनी पड़ती है। पुण्य का कर्मों का फल जो अच्छी योनियों की और सुख भोग संबंधी सामग्री की प्राप्ति है, वह भी विवेक की दृष्टि से दुख ही है। अतः समस्त दुखों का सर्वथा अत्यंत अभाव करने के लिए क्लेशों का मूलोच्छेद करना परम करना परम आवश्यक है। इस पाद में उनके नाश का उपाय निश्चल और निर्मल विवेक ज्ञान को तथा उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय योग संबंधी 8 अंगों के अनुष्ठान को बताया है। इसलिए साधक को चाहिए कि बताए हुए इसलिए साधक को चाहिए कि बताए हुए योग साधनों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें। जी सर, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? राहुल जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Just give me 1 minute. ये आरती जी, हम कहाँ पर हैं? हम साधन पाद पर हैं। तो पढ़ना है क्यों इसको? नहीं, ये कृति जी ने पढ़ा है। मैं राहुल जी की टिप्पणी चाह रही थी कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर। या फिर आप एक बार कहिए, राहुल जी ज्वाइन करेंगे बाद में। वापस पढ़ूं? नहीं नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे साधन पाद में ये कहा गया है कि जो भी हम कर्म वगैरह करते हैं तो उन कर्णों के कारणभूत ना हमें कुछ फल भोगने पड़ते हैं। तो उन फलों को भोगने के लिए हमें नाना प्रकार की, यानी कई तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ योनियों में हमें जन्म लेना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है।
अगर पाप कर्म किए हैं तो नरकों की यातना झेलनी पड़ती है, और पुण्य कर्म किए हैं तो अच्छी योनियों का भी समभोग संबंधित ये सुख भोग जो है वो सामग्री की प्राप्ति होती है हमें। ठीक है, विवेक की दृष्टि से दुखी ही है ये भी। ठीक है, अगर हम अपनी जो एनलाइटनमेंट होती है, जो नॉलेज हमें मिलती है जानने के बाद में योग को, फिर हमें लगेगा कि अगर हम सुख भी भोग रहे हैं किसी योनि में तो वो भी एक तरह का दुख ही है, क्योंकि जो योग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो हम अटेन नहीं कर पा रहे हैं अगर हम अच्छे कर्म करके और सुख भोग रहे हैं तब भी। ठीक है, तो इन सब का जो एक एंड है वो यही है कि हम अपने आप को डिटैच कर लें। तो इसीलिए जो साधन पाद है उसमें जो साधन दिए गए हैं उनको यूज करके और हमें जो श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए एज अ योग साधक। तो आगे आप कुछ जोड़ना चाहते हैं राहुल जी? हाँ, इसमें तो नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो काफी क्लैरिटी आएगी इसमें। जी अभी तो जस्ट शुरुआत है तो हर सारी चीजें सही डिफिकल्ट बात हाँ, लगेंगी ये सही थोड़ी। बात। प्रस्तावना पढ़ना बहुत जरूरी था, हाँ इसीलिए जी। मैंने यहाँ से शुरू किया, वरना आगे आपको जो भी दिए गए हैं सूत्र उनको समझने में फिर कठिनाई होती। तो विभूतिपाद मैं पढ़ती हूँ। इस तीसरे विभूतिपाद में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्रित नाम संयम बतलाकर भिन्न भिन्न ध्येय पदार्थों में संयम का भिन्न भिन्न फल बतलाया है। उनको योग का महत्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। इनका वर्ण यहाँ ग्रंथकार ने समस्त ऐश्वर्य में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही किया है। यही कारण है कि इस पाद के 37वें, 50वें और 51वें में एक चौथे पाद के 29वें सूत्र में उनको समाधि में विघ्न रूप बताया है। अंततः साधक को भूलकर भी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। अब कितनी सुंदर बात इसमें कही है कि लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे पास में तो ये सिद्धि है, मुझे तो ये आता है, मेरे पास तो ये शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐश्वर्य है तो उसका भी घमंड हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये वास्तव में आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए विघ्न रूप। तो इसीलिए इनसे भी हमें अपने आप को अलग रखना चाहिए, इसके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पास ये शक्ति आ जाए या मेरे पास ये आ जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। हमारा अल्टीमेट गोल कुछ और है जिसे हम इस किताब का अध्ययन करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? मितेश, प्रिया, ये वो बाद में जुड़े हैं लेकिन उनके कोई प्रश्न है तो। हाँ, कृति जी आप कुछ पूछना चाहते, क्योंकि हम एक पाद पढ़ चुके थे आपके आने से पहले। I am good, no problem. Thank you. ओके, तो आगे बढ़े फिर। यानी संयम यानी कि कंटेनमेंट एक गुण है जो हम सब में होना चाहिए। केवल्य पाद, कृति नाम आप ही ने रखा हुआ था, प्रिया अहरवार अब मैं देख पा रही हूँ। नहीं, मेरा नाम पहले से यही था। अच्छा, प्रिया जी अभी ज्वाइन हुई है, कृति जी शायद लेफ्ट हो गई किसी वजह से। तो आप रीड करेंगी प्रिया जी केवल्य पाद को? केवल्य रीड करना है मुझे। हाँ, आप रीड कीजिए। इस चौथे पाद में केवल्य पाद प्राप्त करने योग चित्त के स्वर्ग का प्रतिपादन किया गया है। योग 4:26
साथ ही योग दर्शन के सिद्धांत में जो शंकाएं हो सकती है उनका समाधान किया गया है। अंत में धर्म में समाधि का वर्णन करके योग 4:29 उनका फल क्लेश और कमोर्खा सॉरी कोई कर्मों पता का ही कोई कर्मों बात का नहीं, यहाँ पे कोई भी शुद्ध हिंदी नहीं जानता है, आप आगे बढ़े। सर्वथा अभाव योग 4:30 तथा गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति अर्थात पूर्ण जन्म का अभाव बताया गया है। योग 4:32 एवं पुरुष को मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकने के कारण गुणों के कार्य का अपने कारनामे विलीन हो जाना अर्थात पुरुष से सर्वथा अलग हो जाना, गुणों की कैवल्य स्थिति और उन गुणों से सर्वथा अलग होकर अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषों की कैवल्य स्थिति बतलाकर योग 4:34 आई डोंट नो ग्रंथ की समाप्ति की गई है। जी, थैंक यू प्रिया जी। सर आप कुछ इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? नहीं, ये जो कैवल्य पाद है ये हमारा अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इसमें 34 सूत्र है और ये 4th पार्ट है योग दर्शन का। मैं इतना ही इसमें बोलना चाहूंगा। जी, राहुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? आपने कहा था अगले वाले में मैं अपनी टिप्पणी देता हूँ। हाँ, सो फार सो गुड। अभी तो या तो बहुत सारे प्रश्न होंगे या कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ। तो यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे हम गुणों का परिणाम देखते हैं ना, तो जब कर्म की समाप्ति हो जाती है ना, तब हमें कोई पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है और पुरुष को मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो वहां उसका कर्म जो है वो कर चुकने के बाद में मुक्ति प्रदान होती है। उसके बाद में वो कारण में विलीन हो जाते हैं। कारण यानी कि जो हायर एनर्जी है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनमें हम जब विलीन हो जाते हैं तब हमारे सारे काम पूरे हो जाने के बाद में हम वहां जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति तक पहुंचने को कैवल्य स्थिति कहा गया है। आरती जी यहाँ पर हम रुक जाएंगे क्योंकि 5:56 हो गए ना, तो ये अगला पैरा पूरा नहीं होगा। हाँ, ये पूरा नहीं हो पाएगा और इसे पढ़े बिना आगे बढ़ने का भी कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, तो जैसे हम ये पढ़ लेंगे, नेक्स्ट थर्सडे को हम जब मिल रहे हैं तो हम इसे पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से भी थोड़ा पढ़ें, क्योंकि मैं जितनी बार इसे पढ़ रही हूँ ना उतनी बार मुझे और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, तो फिर हम अच्छे से डिस्कशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, अच्छा, हमारे पास और लोग भी थे, मितेश जी भी थे, दिखाई नहीं दे रहे थे ये सब। प्रिया कुछ कहना चाहती हो? मितेश जी कुछ कहना चाहते हो? सर आई एम गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी अलाइंड लग रहा हूँ इसके साथ में, तो थैंक यू सो मच। ओके। मैं तो फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन किया है तो और लेट भी हो गया, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। आई मीन इट विल टेक सम टाइम टू यार, अंडरस्टैंड।
Yeah. वी आर नेवर लेट, हम कभी लेट नहीं होते, हम बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचते हैं हर जगह पर। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप लेट हो गए हैं। और मैं चाहूंगी कि सब लोग अगर एक बार अपना कैमरा ऑन कर दें तो एक अच्छी सी फोटो हो जाए हमारी। थैंक यू मितेश। राहुल जी ने तो अपना चेहरा नहीं दिखाने का प्रण लिया है शायद। प्रिया जी प्रिया जी एक बार आप कैमरा पे आ सकती हैं? No, I'm not comfortable now to share. नॉट कंफर्टेबल? Switch on the camera now. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, जो लोग अभी हैं ऑन कैमरा, राहुल जी आप इसी फेस को स्माइल कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। एक मैं फोन से ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, Thank you so थैंक यू। much. थैंक यू। Take care. Thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस जर्नी पे आगे साथ साथ बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू।